तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डे 3 ऑफ एलन की नोट सीरीज़। तो डे 3 की मेडिसिन है एकोनाइटम नेपेलस। तो इसका कॉमन नेम क्या है एकोनाइट का? मॉन्कशूट। क्लास 1 को बिलोंग करता है ये। फैमिली इसकी क्या है? रेनिनकुलेसी। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट is generally indicated in acute or recent cases occurring in young person, especially girls of a full plethoric habit who lead a sedentary life, person easily affected by atmospheric changes, dark hair and eyes and rigid muscular fiber। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि स्पेशली गर्ल्स ऑफ अ फुल प्लेथोरिक हैबिट हु लीड अ सेडेंट्री लाइफ, है ना, पर्सन इजीली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस। तो ये लाइन जो है एकोनाइट की इम्पॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू भी बनता है। फिर आते हैं मेंटल जनरल्स में। तो क्या इंपॉर्टेंट है? ग्रेट फियर एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड विद ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, afraid to go out, to go into a crowd where there is any excitement or many people to cross the street। हाँ, ये भी एमसीक्यू आता है कि ग्रेट फियर एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड है और क्राउड में जाने से डर लगता है, स्ट्रीट को क्रॉस करने से डर लगता है, तो वो एकोनाइट ही है। नेक्स्ट सिम्टम एकोनाइट का मेंटल जनरल्स में क्या है? द काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, द लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर, इज श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फेटल, प्रेडिक्ट्स द डे ही विल डाई, फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आता है कि फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस मेडिसिन में है? द काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, द लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर। ये सिम्टम भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। Next is restless, anxious, does everything in great haste, must change position often, everything startles him। नेक्स्ट सिम्टम जो एकोनाइट का है वो क्या है? हैनीमैन सेज whenever aconite is chosen homeopathically you must above all observe the moral symptoms and be careful that it closely resembles them, the anguish of mind and body, the restlessness, the disquiet not to be allayed। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है एकोनाइट की। फिर क्या है कि दिस मेंटल एंग्जाइटी वरी फियर अकम्पनीज द मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट। मतलब एकोनाइट में क्या होता है कि मेंटल एंग्जाइटी वरी फियर जितने भी उसके एलिमेंट होते हैं उसके साथ मिलता ही मिलता है। फिर क्या है? म्यूजिक इज़ अनबियरेबल मेक्स हर सैड। तो इसमें सबाइना भी है। म्यूजिक इज अनबियरेबल मेक्स हर सैड में एकोनाइटन सबाइना है। एंड ड्यूरिंग मेंसेस कौन सी है? वो नेट्रम काब है। अब आते हैं फिजिकल जनरल्स में एकोनाइट के। Complaints caused by exposure to dry cold air, dry north or west winds or exposure to draft of cold air while in a perspiration, bad effects of checked perspiration। ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना। तो जो लोग ना ड्राई कोल्ड एयर में जाते हैं, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड्स में जाने के बाद से उनको कंप्लेंट्स आती हैं तो उसमें एकोनाइट दी जाती है। तो बैड इफेक्ट्स ऑफ चेक्ड पर्सपायरेशन में भी एकोनाइट है। फिर क्या है? For the congestive stage of inflammation before localization takes place। तो congestive stage of inflammation में before localization take place एकोनाइट मेडिसिन दी जाती है। फिर पेन्स इसके कैसे हैं? पेन्स आर intolerable, they drive him crazy, he becomes very restless at night, है ना। तो पेन एट नाइट में है, वेरी रेस्टलेस है, इनटॉलरेबल टाइप के पेन होते हैं एकोनाइट में। नेक्स्ट आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिम्टम में, जिसमें एक ही इम्पॉर्टेंट है, एक ही सिम्टम है एमेनोरिया एंड प्लेथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइड टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस। तो प्लेथोरिक वर्ड जो है वो एकोनाइट के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आया है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी ये सिम्टम है कि एमेनोरिया एंड प्लेथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइड टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस में एकोनाइट है। रेस्पायरेटरी सिस्टम में सिम्टम क्या है? कफ, क्रूप, ड्राई, होर्स, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रोकिंग, हार्ड, रिंगिंग, विस्लिंग, है ना। ये सब कफ का कैरेक्टर है। कफ ऑन एक्सपायरेशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कफ ऑन एक्सपायरेशन में एकोनाइट एंड कॉस्टिकम है। एंड कफ ऑन इनहेलेशन में कौन सी मेडिसिन है? स्पॉन्जिया है। एंड कफ कैसे होता है? फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड्स और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर। ये क्लिनिकली भी देखने को मिलता है सिम्टम। नेक्स्ट सिम्टम आता है नर्वस सिस्टम में। तो क्या है? ऑन राइजिंग फ्रॉम अ रिकम्बेंट पोजिशन द रेड फेस बिकम्स डेथली पेल और ही बिकम्स फेंट और गिडी एंड फॉल्स एंड ही फियर्स टू राइज अगेन, ऑफन अकम्पनीड बाय वैनिशिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्शियसनेस। नेक्स्ट सिम्टम क्या है? कन्वल्जन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, हीट, jerks and twitches of single muscle, child gnaws his fist and screams,
स्किन हॉट एंड ड्राई, हाई फीवर, तो ये भी सिम्टम इसका इंपॉर्टेंट है कि कन्वल्जन्स के साथ फीवर भी होगा। फिर आता है फीवर में क्या है, स्किन ड्राई एंड हॉट है, फेस रेड और पेल एंड रेड अल्टरनेटिवली, मतलब फेस रेड और पेल और अल्टरनेट करेगा। बर्निंग थर्स्ट है, फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर एकोनाइट में मिलती है। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस है, टॉसिंग अबाउट इन एगनी, बिकम्स इनटॉलरेबल टूवर्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप, ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइटेड है। फिर है एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, नेवर अल्टरनेटेड विद अदर ड्रग्स फॉर दैट पर्पज। इफ इट बी अ केस रिक्वायरिंग एकोनाइट, नो अदर ड्रग इज नीडेड, एकोनाइट विल क्योर द केस। मतलब एकोनाइट को फीवर कंट्रोल करने के लिए नहीं देना चाहिए, ना अदर ड्रग्स के साथ उसको अल्टरनेट करना चाहिए। जब एकोनाइट का पिक्यूलियर मेंटल सिम्टम मिले तभी एकोनाइट देना चाहिए और वो तब क्योर भी करेगा। फिर है अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज इज नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेजेस ऑफ टाइफाइड फीवर। अगर वही जो एकोनाइट का मेंटल कैरेक्टर या जो एक्साइटिंग कॉज नहीं मिल रहा है तो ये इंजूरियस होता है अगर हमने उसको फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर में दे दिया। फिर मोडालिटीज़ क्या है, एग्रेवेशन है इवनिंग में एंड नाइट, पेन्स आर इनसपोर्टेबल इन अ वार्म रूम में, एग्रीवेशन व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, ब्रैकेट में हिपार नक्स मॉस्काटा भी है। एमडरेशन उसको क्या, इन द ओपन एयर, जिसमें एलुमिना, मैककार, पल्स और सबाइना भी है। फिर आता है रिलेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉफिया इन फीवर, स्लीपलेसनेस, इंटॉलरेंस ऑफ पेन, टू आर्निका इन ट्रोमेटिज्म, टू सल्फर इन ऑल केसेस एंड रेयरली इंडिकेटेड इन फीवर विच ब्रिंग आउट इरप्शन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड बोथ प्रीसीड एंड फॉलो इट इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस।